वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि महिला लीड सुशिन्यू और उसके पति गुयान के बीच बहस होती है, जिसमें मिया उससे कहती है कि मेरी एक दोस्त फुलिन है जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। तब शियू को गुस्सा आता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मालकिन का ख्याल रखूं। तब वह कहता है कि वह मेरी मालकिन नहीं है और उसका बच्चा भी मेरा नहीं है और उसका यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस उसके लिए खाना बनाओ और उसे अस्पताल ले जाओ। तब वह गुस्सा हो जाता है कि हम दोनों 7 साल से डेट कर रहे थे और हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं समझते। तब वह गुस्सा हो जाता है कि तुम क्या कह रही हो। तब वह कहती है कि मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं जा सकती। तब मियाँ उसका कॉलर पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा होता है कि घर के काम के अलावा तुम क्या करती हो कि तुम व्यस्त हो। तब वह कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं केवल खाना बनाने के लिए हूँ। यह मत भूलना कि मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ दिया क्योंकि तुम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। तब वह कहता है कि मैं बकवास नहीं सुनना चाहता, तुम यूलिन के लिए खाना ले जाओगे वरना मुझे तलाक दे दोगे। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं कल अपने वकील को तलाक के कागजात लेकर भेजूंगी। फिर वो सोचता है कि जिस लड़की ने मेरी हर बात मानी है वो आज मुझसे बहस कर रही है, लेकिन मुझे इसे दबाना होगा। फिर वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं सच में तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर वो चुप रहती है। तब उसे समझ आता है कि शिन्यू उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। फिर वो कहता है कि अब यूलिन का अच्छे से ख्याल रखना। तभी अंदर से मियाँ की माँ लीना शियू को आवाज लगाती है कि मेरा शुगर टेस्ट करवा लो। तब मियाँ उसे कहता है कि जाओ मेरी माँ का ख्याल रखो और वहां से चला जाता है। फिर वो अंदर जाती है तो लीना उससे कहती है कि तुम्हें यूलिन के लिए मियाँ से इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो कहती है कि इसका मतलब तुम्हें उसके बारे में पता था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फिर वो कहती है तो क्या हुआ, वो लड़की मियाँ को अपना बेटा दे रही है और वैसे भी बाकी सब तुम्हारा है। तभी लीना आती है और कहती है कि मेरा बेटा और यह आलीशान घर सब तुम्हारा है। फिर वह कहती है कि मैंने तुम्हें यह घर दहेज में दिया है। फिर वह चिढ़कर कहती है कि तो क्या हुआ, तुम्हारा सब कुछ मेरे बेटे का है। फिर वह उससे कहती है कि मेरा शुगर चेक करो। फिर स्टिनो उसकी उंगली में तेज सुई चुभो देती है जिससे उसे दर्द होता है और वह कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए कहा था। फिर वह कहती है कि 2 साल पहले जब तुम गांव से आए थे तब मैंने तुम्हारा पूरा ख्याल रखा था और अब तुम मुझे डांट रहे हो। फिर वह कहती है कि मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी कि वह तुम्हें तलाक दे दे। फिर वह कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद उससे तलाक ले लूंगी। फिर वह वहां से चली जाती है और लीना उस पर गुस्सा करने जाती है। फिर उसका दिल दुखने लगता है। फिर शू अपनी दोस्त मीरा से मिलती है और उससे कहती है कि अगर मुझे तलाक चाहिए तो तुम मेरे लिए एग्रीमेंट तैयार करो। तभी शू कहता है कि तुमने इसकी तैयारी कब की। तब वो कहती है कि मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा, इसीलिए मैं तैयार थी। तब शू कागज चेक करती है और उससे कहती है कि मुझे कंपनी में शेयर नहीं चाहिए। तो मीरा सोचती है कि शू अभी भी मियाँ से प्यार करती है, इसीलिए वो शेयर नहीं ले रही है। लेकिन वो सोचती है कि मैंने 3 साल पहले ह्यूमन कंपनी की चिप का पेटेंट कराया था जिसकी मियाद 3 दिन में खत्म होने वाली है, जिसकी वजह से वो अब अपना बिजनेस पब्लिक नहीं कर पाएंगे और अगर हम बराबर के पार्टनर रहे तो मुझे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि कंपनी मियाँ के पास ही रहे। फिर वो कागज सही करवाती है और वहां से चली जाती है। तभी कार में मियाँ उसे वीडियो कॉल करता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरी माँ से ठीक से बात क्यों नहीं की और तुम अब तक यूलिन भी नहीं गई। तब वो सोचती है कि मैं इस आदमी की असलियत कभी समझ नहीं पाई। फिर वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं यूलिन से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा और फोन काट देता है और मियाँ सोचता है कि शू अभी भी उसके निर्देशों का पालन करता है। फिर यूलिन अस्पताल पहुंचता है और अंदर चला जाता है।
फिर शु भी वहां पहुंच जाता है और अस्पताल देखकर सोचता है कि इस जगह का खर्च 4 लाख प्रति माह है जो वो मियाँ को दे रहा है। फिर उसे याद आता है कि एक बार स्कूल के समय में उसने मियाँ से पेस्ट्री लाने के लिए कहा था लेकिन उसने मना कर दिया, और ये याद करके वो कहती है कि मुझे हमेशा लगता था कि वो बहुत गरीब परिवार से है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। फिर वो ऊपर आती है और दरवाजे से देखती है कि यूलिन ने दर्द का नाटक करके अपना बच्चा मियाँ को दे दिया। फिर सियो अंदर आती है और मियाँ बच्चे को नीचे रखकर उस पर गुस्सा होता है कि तुम बिना खटखटाए अंदर क्यों आ गई। फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था न कि हमारे बीच कुछ नहीं है। तब वह कहती है कि कोई भी दूर से देखकर बता सकता है कि तुम्हारे बीच क्या है। तब मियाँ उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे बदनाम मत करो। तब वह कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। तब यूलिन कहती है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है और इसीलिए मैंने मियाँ से मदद मांगी थी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो मैं मियाँ को तुम्हें लौटा दूंगी। तब वह कहती है कि तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे वह वास्तव में तुम्हारा था। तब मियाँ गुस्सा हो जाता है कि तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रही हो। तब वह उसे अनदेखा कर देती है और यूलिन से कहती है कि तुम जिन्हाई के सबसे अमीर परिवार की बेटी हो, इसलिए तुम्हें दूसरों की क्या जरूरत है। तब वह कहती है कि लेकिन मैं उनकी जैविक बेटी नहीं हूँ। तब वह कहती है कि लेकिन तुम्हारी एक जैविक माँ है जो इस अस्पताल से थोड़ी ही दूरी पर रहती है, तो तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कार्यों से मैं यह नहीं समझ सकती? तब वह आहत होने का नाटक करती है और कहती है कि आपको मुझे इस तरह दोष नहीं देना चाहिए, और मियाँ से कहती है कि आप शिनू के पास वापस चले जाओ और मैं अपना ख्याल रखूंगी। तब मियाँ कहता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी और आपके बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा, इसलिए आप यहाँ आराम से रहें। फिर वह शियू के साथ बाहर जाता है और कहता है कि तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तब वह कहती है क्या आपको इतना बुरा लगा क्योंकि मैंने उससे कुछ कहा? तब वह कहता है क्या आपको नहीं पता कि 6 साल पहले फू परिवार की असली बेटी वापस आने के बाद उन्होंने यूलिन को घर से निकाल दिया और उसकी माँ भी जुए में शामिल है। इसलिए बेचारी लड़की ने खुद पढ़ाई की और विदेश से चिप डेवलपमेंट में स्नातक किया। तब सियू कहता है आप उसकी उपलब्धियां देखते हैं लेकिन मेरी नहीं। मैं पहले आपकी कंपनी का तकनीकी निदेशक था, लेकिन मैंने आपके परिवार की देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़ दी। तो वो कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, पर जो भी मेरा है वो मुझे वापस चाहिए। फिर वो कागज पढ़ता है और उन पर हस्ताक्षर कर देता है और कहता है अब रोते हुए मेरे पास वापस मत आना, और वहां से चला जाता है और सोचता है मुझे पता है कि जब सीयू कुछ नहीं कर पाएगी तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। फिर यूलिन बाहर आती है और चीनू से कहती है कि तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए था। वैसे भी मियाँ ने मुझ पर इतना खर्च किया है, मुझे विदेश में पढ़ाया है और अपनी कंपनी का नाम भी हम दोनों के नाम पर रखा है, और उसने मुझ पर 10 मिलियन खर्च किए हैं जो शायद सब तुम्हारे थे। तब शु को याद आता है कि मियाँ उससे आज तक जो भी पैसे लेता था वो यूलिन को भेजता था और वो हमेशा उसकी मदद करती थी। फिर वो यूलिन से कहती है कि मैंने मियाँ को तलाक दे दिया है और इसीलिए अब मेरे सामान से जो भी पैसे तुम्हें मिले हैं तो तुम मुझे 3 दिन में लगभग 10 मिलियन वापस कर देना। फिर वो पलट कर कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है कि मैंने पैसे लिए। फिर वो फोन निकालती है और उसे अपनी रिकॉर्डिंग सुनाती है कि तुम्हारे जैसे लोगों से एक कदम आगे रहना चाहिए और याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। फिर वो वहां से चली जाती है और यूलिन घबराने लगता है। फिर शु जाकर अपनी दोस्त को सब कुछ बताता है और मीरा को बहुत गुस्सा आता है कि वो दोनों कितने बेकार लोग हैं। फिर वो बताती है कि भले ही यूलिन फू परिवार की असली बेटी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है उसके चौथे चाचा कौन थे। फिर वो पूछती है कि वो कौन थे, तो मीरा उसे फुजियान की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर शु को याद आता है कि स्कूल में जियान उसके साथ खूब मस्ती करता था और उन दोनों का प्यार नफरत वाला रिश्ता था। फिर मीरा कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुम्हें उससे फिर से बात करनी चाहिए, वैसे भी तुम दोनों खूब मस्ती करते थे। फिर वो कहती है कि अभी मैं किसी को नहीं बता रही,
वो उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहती और वैसे भी वो फू परिवार से है। उधर मियाँ की बहन जेनी अपनी माँ लीना से शिकायत कर रही है कि शिन्यू ने मुझे खाना तक नहीं भेजा। आज यूलिन उससे अच्छी है। तब लीना कहती है कि यूलिन अच्छी है और शिन्यू एक बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकती, लेकिन वह घर के काम करती है। आज उसका दिमाग खराब हो गया है। तब यह सब सुनने के बाद शु सोचता है कि मैं रोज जेनी के लिए खाना बनाती थी। मैंने उसके होमवर्क में उसकी मदद की और उसका कितना ध्यान रखा, लेकिन आज वह इस तरह मेरी पीठ में छुरा घोंप रही है। यह पूरा परिवार बेकार है। फिर वह जाने लगती है। तब जेनी उसे देखकर उसे रुकने के लिए कहती है और पूछती है कि मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, लेकिन तुमने मुझे टिफिन क्यों नहीं भेजा। तब वह कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मैं आज दोपहर का खाना नहीं बना पाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम देख लेती। तब वह कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरी परीक्षा आ रही है और तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। फिर वो कहती है कि अब से मैं तुम्हें किसी बात पर डांटूंगी नहीं और तुम्हारा होमवर्क तुम्हारी नई भाभी से करवाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को तलाक दे दिया है। फिर जेनी उस पर गुस्सा करने जाती है, लेकिन लीना उसे रोक लेती है उसे और सोचती है कि शायद शु ने उनकी बातचीत सुन ली है, इसलिए वह गुस्से में है। फिर वह चिन्यू से कहती है कि देखो तुम मेरी बहू हो और किसी पर ध्यान मत दो और जाकर खाना बनाओ। फिर वह कहती है कि अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाली, जो आभारी है, और वह अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। फिर जेनी सोचती है कि शिन्यू बहुत अच्छा खाना बनाती है और इस वजह से फू यूजिन भी उससे बात करता है, इसलिए उसे शियू को रोकना पड़ता है। फिर वह अपने कमरे में जाती है और उससे कहती है कि भले ही मेरे भाई ने तुम्हें तलाक दे दिया है, लेकिन हमारे परिवार के लिए अपना कर्तव्य निभाना तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। तब शु कहता है कि शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना कि मैंने तुम्हारे भाई को तलाक दे दिया है और इसलिए मैं अब यह घर छोड़ रही हूँ। फिर बाहर लीना अपने बेटे को फोन करती है कि शिनू घर छोड़कर जा रही है। तब वह कहता है कि यह सब उसका नाटक है और यह तलाक वगैरह सब नकली है, इसलिए उसे जो करना है करने दो। फिर वह उन पर ध्यान नहीं देती और अपने गहने देखने लगती है, लेकिन सभी डिब्बे खाली है। फिर वह लियोना से कहती है कि जाओ और मेरे गहने ले आओ। फिर वह गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझे नाम से कैसे बुला सकते हो। फिर वह गुस्से में डिब्बा फेंक देती है और कहती है कि चुप रहो और मेरे दिए हुए गहने पहनकर तुम अपने दोस्तों के सामने दिखावा करते हो कि यह आपके बेटे ने दिया है। फिर वह कहती है कि हाँ, तुम्हारा दहेज हमारा ही है। फिर वह कहती है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। फिर वह अपना फोन निकालती है और पुलिस को फोन करती है और कहती है कि कुछ लोगों ने मेरे गहने चुरा लिए हैं। तब लीना जल्दी से उससे फोन ले लेती है और उसे काटकर नीचे फेंक देती है। फिर वह शिव से कहती है कि मैं तुम्हारी सास हूँ और अगर मैंने तुम्हारे गहने पहने तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी वे तुम्हारे दराज में पड़े हैं, तो इसमें पुलिस को बुलाने का क्या मतलब है। फिर वह कहती है कि अगर तुमने मेरे गहने चुराए हैं तो पुलिस केवल चोरों को गिरफ्तार करे और अगर तुमने इसे थोड़े समय के लिए लिया था तो उसे वापस कर दो। तभी पुलिस का फोन आता है तो शिव नीचे से फोन उठाती है और उनसे पूछती है कि मैं बात करूं या आप लोग गहने लेकर आ रहे हैं। तब लीना डर के मारे उसके कुछ गहने वापस कर देती है। फिर वह कहती है कि मुझे याद है कि मैं कुल 12 गहने लाई थी, लेकिन इनमें से 5 गायब हैं। तब लीना सोचती है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने सब कहाँ रखा है। फिर वह पुलिस का फोन उठाने की धमकी देती है। तब जेनी और लीना अपने कमरे में जाती है और डिब्बे को देखती है। तब जेनी कहती है कि मैंने यह गहने अपने ग्रेजुएशन के लिए रखे थे और मैं इन्हें वापस नहीं करना चाहती थी। तब लीना उसे समझाती है कि देखो अभी लौटा दो और वैसे भी यह कुछ दिनों में तुम्हारे भाई के पास वापस आ जाएगी। तब वह कहती है कि अगर शिव वापस आ गया तो मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी और उसे इसका 2 गुना वापस करना होगा। फिर वह जाकर डिब्बा शिव को दे देती है और फिर कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरी माँ के हाथ कितने खाली दिख रहे हैं। फिर वो अपना बैग पैक करती है और जाने लगती है।
तब जेनी उससे कहती है कि एक बार आखिरी बार सोच ले, क्योंकि अगर तू ये घर छोड़ देगी तो वापस आना इतना आसान नहीं होगा। तब वो कहती है कि मैं वापस नहीं आने वाली, पर हाँ, ये घर भी मेरा है। घर वालों ने इसे दहेज में दिया था तो बेहतर होगा कि तू इसे जल्दी खाली कर दे। तब वो चली जाती है और जेनी कहती है, क्या हमें सच में घर खाली करना होगा? तब वो कहती है कि ये घर शिव ने दिया था, लेकिन शादी के बाद ये मियाँ के नाम हो जाता, और वैसे भी तेरा भाई जूलियन एक नया विला खरीदने वाला है और फिर हम ये घर तेरे नाम कर देंगे। तब जेनी खुश होती है कि ये बहुत महंगा विला है और फिर यूजीन मेरा पड़ोसी बन जाएगा। उधर मीरा और शिव साथ में शराब पीते हैं। तब मीरा कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुझे उस परिवार से आज़ादी मिल गई, लेकिन क्या तुझे यकीन है? तो मीरा उसे सलाह देती है कि फिर तुम्हें मीडिएशन तलाक कर लेना चाहिए ताकि तुम्हें कूलिंग पीरियड का इंतजार न करना पड़े और तुम सीधा तलाक ले सको, लेकिन बस पछतावा मत करो। तब सनी कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक बार कुछ तय कर लेता हूँ तो मुझे कभी पछतावा नहीं होता। तब वह कहती है कि लेकिन ये 10 साल तुम्हारे लिए बहुत बेकार थे और मुझे आज भी समझ नहीं आया कि तुम मियाँ के प्यार में कैसे पड़ गई। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे नदी किनारे सांप ने काट लिया था और फिर उसे एक लड़के ने बचाया था जिसे उसने मियाँ समझ लिया था क्योंकि वह बेहोश था। तब वह कहती है कि बस इतना समझ लो कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे पैसे देना चाहती थी। फिर वह कहती है कि लेकिन क्या तुम सच में उसे 10 मिलियन दोगे? तो वह कहती है कि हमने उसकी कंपनी जॉइंट रूप से खरीदी थी, इसलिए उन 20 मिलियन में से 10 मुझे देने होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, यह पैसे कुछ दिनों में मेरे पास वापस आ जाएंगे। तब वह कहती है कि ठीक है, पहली बात तो तुमने शेयर्स के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वकील से बात करूंगी। तब मीरा वकील से बात करता है और अपॉइंटमेंट फिक्स करता है और तब तक सीयू 10 मिलियन मियाँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो वह मैसेज देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि यह पैसे सीयू ने माफी मांगने के लिए भेजे होंगे क्योंकि वह मुझसे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती। फिर वह उसे कॉल करता है और वह कहती है कि थोड़ी देर में कोर्ट में मिलो और कॉल काट देती है। फिर वह सोचता है कि सीयू उसे कोर्ट में क्यों बुला रही है। फिर वह सोचता है कि शायद वह कुछ और चीजें उसके नाम पर ट्रांसफर करना चाहती है और फिर सबके सामने उससे माफी मांगती है। फिर वह खुश हो जाता है और कोर्ट के लिए निकल जाता है। फिर वहां पहुंचकर वह उसे कॉल करता है और पूछता है कि आप कहाँ हैं। तब वह कोर्ट के नीचे खड़ी होती है और उसे बताती है कि मैं बिल्कुल सामने हूँ। फिर कार देखकर शिन्यू को याद आता है कि यह रोल्स रॉयस मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट की थी, लेकिन शादी के बाद मियाँ इसका इस्तेमाल करते रहे, इसलिए मुझे इसे भी वापस लेना पड़ेगा। तो अगर तुम सारी शर्तें मान लो तो साइन कर दो। फिर वो गुस्से में कहता है कि क्या इसका मतलब तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ, और अब मेरा समय बर्बाद मत करो, फिर तुम भी जा सकती हो। फिर वो ऊपर चली जाती है तो वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर शु ने कहा है तो ये मुमकिन है क्योंकि हमारी शादी के वक्त भी हमने उसकी जिद पर शादी की थी और अब अगर वो तलाक लेना चाहती है तो वो निश्चिंत हो जाएगी। फिर वो डर जाता है कि शु का परिवार बहुत अमीर परिवार है और मियाँ हमेशा यही सोचते थे कि शु के माता पिता के मरने के बाद सब कुछ उनके नाम हो जाएगा, लेकिन अगर उनका तलाक हो गया तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये बस एक मध्यस्थता वाला तलाक है, तो शायद शु अब भी उसे पसंद करती है, इसलिए वो ये सब नाटक कर रही है। फिर ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा वो ऊपर कोर्ट चला जाता है। तब मियाँ उससे कहता है कि देखो, जो करना है करो, लेकिन याद रखना मैं यूलिन को अकेला नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसे मेरी जरूरत है और तुम उसकी सेवा करने के लिए नाटक कर रही हो। तब शु अपने वकील से कहता है आपने देखा है कि स्थिति क्या है। फिर वह दोनों को समझौते के कागजात देती है और दोनों उन कागजात पर हस्ताक्षर करते हैं। फिर सिनू और मियाँ अपने अपने कागजात लेकर बाहर आते हैं तो मियाँ उसे फाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और सीयू खुश होती है कि अब उसे तलाक के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब आखिरकार दोनों अलग हो गए हैं। लेकिन मियाँ यह नहीं जानता और वह अब भी सोचता है कि यह सब शु का नाटक है। फिर वह उसे अपनी कार की चाबी देता है और कहता है जाओ और मेरी कार ले आओ, हम साथ चलेंगे।
तो शु चाबियों के साथ कार ले आता है और फिर खिड़की से उसे उसकी कार की चाबी देता है। फिर सीयू जाती है और मीरा को कागजात दिखाती है। वह बहुत खुश होती है कि आखिरकार तुम दोनों अलग हो गए और कहती है कि हम आज रात जश्न मनाएंगे। फिर सीयू उसे अपने घर के कागजात देती है और कहती है कि मेरी माँ ने इसे दहेज में दिया था और अब इसका बाजार मूल्य 80 मिलियन है, लेकिन आप मेरी मदद करें और मैं इसे 60 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हूँ। तब मीरा कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, और उससे संपत्ति के कागजात ले लेती है। दूसरी तरफ यूलिन अपने घर में व्यायाम कर रही है। तभी मियाँ उससे मिलने वहां आता है और उसे देखने लगता है। फिर मियाँ को देखकर यूलिन खुशी से उसे बैठने के लिए कहती है और फिर उसे कुछ खाने को देती है। फिर वह कहता है तुम बहुत अच्छी हो। फिर यूलिन आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है मुझे बुरा लग रहा है कि शान्यू तुम्हें गलत समझ रही है। फिर वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरा साथ देने के लिए हो और वह भी जल्द ही वापस आ जाएगी। मुझे यूनिवर्सिटी का कुछ काम है और मैं जल्द ही आपको पैसे लौटा दूंगा। फिर वह थोड़ा परेशान हो जाता है। तब यूलिन कहता है मुझे पता है सेओ गलत सोचेगा, इसलिए ठीक है, मुझे पैसे मत दो, मैं कुछ संभाल लूंगा। तब वह कहता है ऐसा नहीं है। तब उसे याद आता है कि सिनु ने उसे सुबह 10 मिलियन मुफ्त में दिए हैं, इसलिए वह इसे यूलिन को ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात को शिनु एक बार में बैठकर शराब पी रही होती है। तभी उसे 10 मिलियन मिलते हैं। तब वह सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि यूलिन इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। तभी वहां कोई आ जाता है। तब शिनु को लगता है कि मीरा आ गई है। तब वह कहती है मैं तब से आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन जियान अंदर आता है और उसे नमस्ते करता है। तब वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह कहता है मुझे मीरा से तुम्हारे तलाक के बारे में पता चला, इसलिए मैंने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचा। मुझे अपने दोस्त से मिलवा दो। फिर दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। फिर सू कहता है बस करो, हमने वैसे भी बहुत पी ली है। फिर वो हंसता है और कहता है क्या तुम मुझे फिर से किस करोगी, और वो हंसने लगता है। फिर वह कहती है क्या तुम्हें अभी भी याद है। तब वह कहता है हाँ, हमारे ग्रेजुएशन के दिन तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और उसके बाद तुमने अपनी कविता सुनाने के बाद मुझे किस किया था। फिर वह अपनी कविता सुनाने लगता है। तब सीयू कहती है चुप रहो, मुझे शर्मिंदा मत करो, और उसे चुप कराने के लिए शू उसे किस करती है। फिर वह भी उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है और फिर अगले दिन दोनों कमरे में होते हैं। तब शू उसके पास उठती है और देखती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। तब उसे एहसास होता है कि कल दोनों के बीच रोमांस हुआ था। तब वह चुपके से अपने कपड़े उठाती है, बाथरूम में जाती है और चेंज करती है और बाहर आकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी पीछे से जियान उठता है और अपने कपड़े पहनता है और फिर कहता है कि कल यह सब करने के बाद अब तुम कहाँ भाग रही हो। तब वह रुक जाती है। फिर वह उसके पास आता है और कहता है तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर शू अपने बैग से कुछ पैसे निकालती है और उसे देती है और कहती है कि अभी मेरे पास बस इतना ही है। लेकिन जियान पैसे ले लेता है और उसे हवा में फेंक देता है और कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब वह पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वह उसके करीब जाने लगता है और फिर जब दोनों दीवार पर रुक जाते हैं तो जियान कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि कल रात मेरा पहली बार था। तब वह कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ। तब वह कहता है लेकिन मुझे पता है कि कल तुम्हारा तलाक हो गया है, इसलिए अब तुम सिंगल हो। तब वह कहती है लेकिन मैं ऐसे ही शादी नहीं कर सकता। तो जियान जाता है और अपने कोट से एक डिब्बा लाता है और फिर अंगूठी निकालता है और उसे पहना देता है। फिर वह उससे कहता है मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से पसंद करता हूँ और उसका हाथ चूमता है। तब वह उसका हाथ हटाती है और कहती है तुम क्या कह रहे हो। तब वह कहता है यह सच है, और जब मुझे पता चला कि तुम तलाकशुदा हो तो मैं उत्साह में सीधा तुमसे मिलने चला आया। तभी शिनु कहती है ऐसा मत करो, मेरे पापा मुझे मार देंगे। तभी कॉल से उसके पापा की आवाज आती है तो शू डर के मारे शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो उसके पापा से बात करता है मैं आपसे जल्द ही मिलने आऊंगा।
फिर वो कहता है, हाँ आपने जो ड्रिंक भेजा था वो मैंने कल पी लिया था, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे। फिर वो कॉल कट कर देता है। तब शिव पूछती है कि तुम मेरे पापा के इतने करीब कब हो गई। तब वो कहता है, तुम्हें अभी ज्यादा चीजें पता नहीं है, और वैसे भी अपने ससुर को इम्प्रेस करने में क्या हर्ज है, तो चलो साथ में चलते हैं। तब शिनू पूछती है, अभी कहाँ चलना है। तब वो कहता है, हमें सर्टिफिकेट लेने जाना है। तब वो कहती है, इतनी जल्दी क्या है, और साइड में चली जाती है क्योंकि उसे अजीब लग रहा है। फिर वो कहती है, देखो इसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तब वो कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, तुम मुझे बस 1 साल दो। फिर वह कहता है कि मेरी माँ 2 साल से बीमार है और उनकी आखिरी इच्छा है कि मैं शादी कर लूँ। तब शानियों को यह सुनकर बुरा लगता है, इसलिए वह उसके साथ जाती है और सर्टिफिकेट ले आती है। फिर वह सोचती है कि मैंने इतनी जल्दी यह फैसला कैसे ले लिया। तब जियान दोनों सर्टिफिकेट अपने पास रख लेता है और सोचता है कि अब यह तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे। तब वह कहती है कि शादी तो हो गई है, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। तब वह उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं जियान से सुन रहा हूँ, तुम बोलो। तब वह कहती है कि पहली बात तो यह कि अभी हमारी शादी की खबर सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि मेरा अभी तलाक हुआ है। दूसरी बात, मुझे अभी R&D विभाग में शामिल होना है और मैं अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहती हूँ। तब वह कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तब वह कहती है कि कल जो भी हुआ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक हम प्यार में नहीं पड़ जाते, और तुम मुझे रोमांस के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तब वह कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगा। फिर वो कहती है कि अगर 1 साल में हमारे बीच कोई फीलिंग नहीं रही तो हम अलग हो जाएंगे। फिर वो इस बात पर भी मान जाता है। फिर मियाशु को फोन करता है और उससे पूछता है कि वो कल रात घर क्यों नहीं आई। तब वो कहती है कि हमारा तलाक हो चुका है और मुझे तुम्हें अपनी अपडेट देने की जरूरत नहीं है। तब वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपना तलाक का ड्रामा बंद करो। फिर वो कहता है कि देखो माँ की दवा खत्म हो गई है, तो आकर उनका ख्याल रखना और आज रात हमारे साथ डिनर पर आना ताकि हम बात कर सके, और मेरी रोल्स रॉयस भी लौटा दो क्योंकि मैं तुम्हारी गलतों में नहीं घूम सकता। फिर वो फोन काट देता है। फिर जियांशु से पूछता है कि क्या उसे उससे कोई मदद चाहिए। तब वो कहती है कि मियाँ मुझसे वो रोल्स रॉयस वापस मांग रहा है जो मैंने उसे दी थी, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि उसका घर भी जल्द ही उसके हाथ से जाने वाला है। फिर जेनी और लीना भी खुश है कि वह जल्द ही एक सबक सीख जाएगी बेटा। फिर नीचे जाते हुए लीना अपने दोस्तों के सामने सीयू को बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि उस लड़की ने मेरी अंगूठी और कंगन भी ले लिया। फिर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा बेटा चेयरमैन है, इसलिए वह लड़की वैसे भी उसके लायक नहीं है, और चिंता मत करो, जब वह वापस आए तो उसे उसका घर दिखा देना। तब वह खुश होती है कि सभी ने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया। फिर कुछ शिफ्टिंग करने वाले लोग अपनी बिल्डिंग की तरफ जाते दिखते हैं। तब एक महिला कहती है कि कौन जानता है कि किसका घर शिफ्ट हो रहा है। फिर एक और कहती है कि मिसेस मो के बेटे ने शायद पूरा भुगतान नहीं किया होगा, फिर उनका घर शिफ्ट हो रहा होगा। तब वे लीना से कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके बेटे ने आपको यह घर दिया है। तभी लीना को जेनी का फोन आता है। वह बताती है कि कुछ लोग हमारे घर में घुस रहे हैं और सामान चुरा रहे हैं। फिर वह कहती है कि यह चोरी है। फिर सब कहने लगते हैं कि यह सामान लीना का है और आगे उसकी बहू ने भी इसे खरीदा है, तो उसने इसे लीना के बेटे के पैसों से खरीदा होगा। फिर वे उससे कहते हैं कि आप अपने बेटे से कहो कि ऐसी लड़की को अभी तलाक दे दे। तब वह कहती है कि आप सही कह रहे हैं और जेनी से पूछते हैं कि क्या आपने अपने भाई को फोन किया था। तो वह कहती है कि हाँ वह आ रहा है। फिर वे कुछ सामान लेते हैं और चले जाते हैं। फिर मियाँ अपने साथ पुलिस को लाता है और कहता है कि ये लोग मेरी अनुमति के बिना मेरे घर से सामान उठा रहे हैं। तब ठेकेदार कहता है कि मीसू ने हमें आदेश दिया है और अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं पुलिस प्रमुख को बुलाता हूँ। फिर वह सोचता है कि अगर प्रमुख आ गया तो पता चल जाएगा कि यह घर दहेज का है और मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी।
फिर वह कहता है कि मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा झगड़ा हुआ था और इसलिए उसने गुस्से में ऐसा कहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें दोगुने पैसे दूंगा। लेकिन तभी ठेकेदार कहता है कि ये उसके किसी काम का नहीं है क्योंकि ये घर मिस्सू ने बेच दिया है। फिर वो गुस्से में कहता है कि मेरी इजाजत के बिना वो घर कैसे बेच सकती है। फिर वो कहता है कि ये घर उसे दहेज में मिला था, इसलिए तुम दोनों के तलाक के बाद ये उनका हो गया। तब सबको सच्चाई पता चलती है तो वो लीना से कहने लगते हैं कि तुम अपनी बहू के घर में कैसे रह सकती हो। तब वो कहती है कि उसकी शादी मेरे बेटे से हुई है, इसलिए ये घर हमारा ही है। तब वो कहते हैं कि तुम्हारी इसी सोच की वजह से वो चली गई और तुम लोग कितने बेशर्म हो। तुमने ही उसके गहने चुराए होंगे जो वो वापस ले गई और तुम्हारा बेटा उसकी वजह से कामयाब हुआ होगा। फिर वो मुन्ना बनाकर वहां से चले जाते हैं और फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती और बाकी लोग सारा सामान ले जाते हैं। फिर मियाशु को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती तो वो गुस्से में फोन फेंक देता है और सोचता है कि इस बार शु सच में सीरियस है। तो वो कहता है कि अभी के लिए चलो होटल चलते हैं और वो जल्द ही हमारे पास वापस आ जाएगी। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो मिया सोचता है कि उसे शिन्यू को जल्दी मनाना होगा और इसके लिए उसे यूलिन को छोड़ना होगा। फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शिन्यू और मीरा साथ में लंच कर रहे होते हैं, लेकिन शिन्यू बहुत परेशान होती है। तब मीरा पूछती है कि अब तो घर भी शिफ्ट हो गया है और वो घर छोड़कर चले गए हैं, तो क्या सोच रहे हो। तब वो कहती है कि मैंने फिर से शादी कर ली। तो मीरा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो वापस मियाँ के पास चली गई है। लेकिन जब सीयू बताती है कि उसने जियान से शादी कर ली है तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब मेरी चाल काम कर गई। फिर वो कहती है कि इसका मतलब तुमने प्लान करके उसे उस रात बार में भेजा था। फिर वो कहती है कि मैं उसकी हालत देख नहीं सकती थी और जब उसने पूछा तो मैंने उसकी मदद की। तभी उसे रात वाली बात याद आती है और वो कहती है कि नहीं, मैंने अभी नंबर सेव नहीं किया था। तब वो कहता है कि मैंने तो बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम घर कब शिफ्ट हो रही हो। तब वो कहती है कि मैं अपना सामान पैक करके थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। तब मीरा उससे पूछने लगती है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलकर बात करूंगी और वहां से चली जाती है। तब वो जियान के घर पहुंचती है। वो उसे उसका कमरा दिखाता है और कहता है कि ये कमरा तुम्हारा है और मैं बगल वाले कमरे में रहूंगा, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। तब वो कहती है ठीक है। तब जियान उससे उसका फोन मांगता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए मैं उन्हें एक साथ सेव कर रहा हूँ। तब शु उसे फोन देता है। वो अपना नंबर उसके फोन में पति के नाम से सेव कर देता है और मियाँ का नंबर एडिट कर देता है। तब वो कमरे में बैठी होती है जब उसे फोन आता है, लेकिन वो नंबर नहीं पहचानती। तब वो फोन उठाती है और मियाँ उससे बात करता है। तब उसकी बहन और माँ भी उसके पास आ जाती है। तब वो पूछता है कि तुम मुझसे पूछे बिना घर कैसे बेच सकती हो, क्या अब हम रहेंगे। तब वह कहती है कि घर मेरा है और मैंने इसे दहेज में दिया है, इसलिए तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। फिर वह फोन काट देती है। वह गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि उसे किसी भी तरह शुयू को मनाना होगा। फिर लीना उससे कहती है कि इस लड़की को जाने दो और यूलिन से शादी कर लो, वैसे भी उसका हमारा बच्चा भी है जो हमारा वारिस होगा। लेकिन वह सोचता है कि सीयू का परिवार बहुत अमीर है, जिसके कारण उसे व्यापार में मदद मिल सकती है। फिर वह कहता है कि मैं उसके पिताजी से बात करूंगा और उसके बाद ही सब साफ हो जाएगा। फिर अगले दिन वह अपने ऑटो में मीरा से मिलने उसके ऑफिस जाता है। तब वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह उससे कहता है कि तुम सीयू की बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मनाने में मेरी मदद करो। तब वह कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि वह तुमसे दूर रहे। फिर वो कहता है कि देखो, अगर तुम मदद नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन हमारे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी सीयू ने अभी मध्यस्थता पर साइन किए हैं, इसलिए मैं उसे तलाक नहीं देने वाला। तब मीरा सोचती है कि उसे तो पता भी नहीं कि उसने जिस मध्यस्थता पर साइन किए हैं, बिना सर्टिफिकेट के ही दोनों का तलाक हो गया।
और अगर उसे पता चला कि शिनू ने शादी कर ली है तो वो और उसका परिवार हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन मैं उसे अभी नहीं मार सकता। तब मियाँ उसे कहता है कि चीनू को फोन करके यहाँ बुला लो। तब वो कहती है कि मैं उसे फोन नहीं करने वाली और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब मीरा बाहर जाते हुए सिनू को मैसेज करती है कि मियाँ यहाँ है इसलिए तुम मत आना। लेकिन तब तक सू ऑफिस पहुंच चुकी होती है। तभी मियाँ को उसके मैनेजर का फोन आता है कि बैंक ने फिर से फाइनेंसिंग लेटर रिजेक्ट कर दिया है और 2 दिन में जीप जीनियस का पेटेंट जो लॉशन ने लिया था वो भी एक्सपायर होने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो हम पब्लिक नहीं हो पाएंगे और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तब वो कहता है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ और तुम बस मेरे हुक्म का इंतजार करो। तब वो सोचता है कि उसे जल्दी से सू के पापा से बात करनी होगी ताकि वो उसका साथ दे और उसे पैसे मिल जाए और उसे लाओ शेन को भी ढूंढना है। तभी उसे सुयू आती हुई दिखाई देती है और फिर वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारा फेवरेट नाश्ता लाया हूँ, उबला अंडा। तब वो कहती है कि मुझे उबला अंडा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो सोचता है कि उसे पसंद आया और सू हमेशा उसके लिए यही बनाती थी तो उसने सोचा कि सू को भी पसंद आएगा। फिर वह कहता है कि देखो तुमने हमारा घर बेच दिया है और अब मॉम और जेनी के पास रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन तुम उस घर से मिलने वाले 80 मिलियन मुझे ट्रांसफर कर दो और मैं उसमें 20 मिलियन जोड़कर वह नया जूलियन विला खरीद लूंगा। फिर वह कहती है कि मैंने घर 68 मिलियन में बेचा है। तो वह चौंक जाता है और उस पर गुस्सा होता है कि तुम 80 मिलियन का घर सिर्फ 68 मिलियन में कैसे बेच सकती हो। तब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। फिर वह कहता है कि ठीक है, तुम उसे दे दो, मैं बाकी का प्रबंध कर लूंगा और हम वहां मिलकर अपना परिवार शुरू करेंगे। फिर वह कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी मियाँ को यूलिन का फोन आता है तो वह एक तरफ जाकर उससे बात करता है। फिर यूलिन कहता है कि बच्चे को कुछ हो गया है, जल्दी आ जाओ। फिर वह कहता है चिंता मत करो, मैं तुरंत आता हूँ। तो शिव सोचता है कि मैंने कब कहा कि मैं उसे पैसे देने वाला हूँ। तभी मियाँ वहाँ यूलिन के घर पहुँचता है। बच्चा रो रहा होता है। तब वह यूलिन से पूछता है कि उसे क्या हुआ। तब वह कहती है कि उसने दूध उलट दिया। तब उसकी नानी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बच्चे ऐसा करते हैं। तब वह उसे गुस्से से देखती है और नानी सोचती है कि वह कभी बच्चे पर ध्यान नहीं देती, लेकिन वह मियाँ के सामने नाटक करने आती है। तब मियाँ उसे कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। तब यूलिन बच्चे को नानी को दे देता है और वह उसके साथ अंदर चली जाती है। तब मियाँ कहता है कि मुझे जूलियन का विला देखने जाना है और मैं उसे खरीद रहा हूँ। तब वह खुश होकर कहती है कि फिर हम दोनों वहाँ साथ रहेंगे। तब वह कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ एकांतवास में रहो क्योंकि अभी तुम स्वस्थ नहीं हो। तब वह कहती है कि अब मुझे यहाँ रहना जेल जैसा लग रहा है और देखो मैं उस विला में रह चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छूट दिलवा दूंगी। फिर वो खुश होकर कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो। फिर वो तैयार होकर उसके साथ नीचे जाती है। यूलिन को मियाँ की अल्टो देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारी रोल्स रॉयस कहाँ है। तब वो सोचता है कि शिव की वजह से उसे यूलिन के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि ये सर्विसिंग के लिए गई है, तो इसीलिए मैं ये कार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरे परिवार की किराने की कार है। फिर वो कहती है कि ये प्यारी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम मेरी मर्सिडीज में चल सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े जजमेंटल होते हैं। फिर वो कहता है कि तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो और फिर दोनों विला देखने चले जाते हैं। तभी एक आदमी उन्हें पूरा विला घुमाता है और फिर मियाँ कहता है कि सजावट बहुत अच्छी है। फिर वह आदमी पूछता है कि क्या आप किश्तों में पैसे देंगे या पूरे। तब वह सोचता है कि मैं पूरा भुगतान करना चाहता था, लेकिन चीनों की बेवकूफ़ी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। फिर वह कहता है कि मैं अभी 60 मिलियन का भुगतान करूंगा। तब यूलिन सोचता है कि मियाँ वास्तव में एक उभरता हुआ सितारा है और इसलिए अब जल्दी करो, मुझे उसे अपने बच्चे का पिता बनाना है और उसके घर में प्रवेश करना है। तब वह आदमी कहता है कि आप लोग बैठ जाइए,
मैं दस्तावेज और मशीन लाता हूँ। फिर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर मियाँ देखता है कि शु ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं। तब वह सोचता है कि पहले सिनु मुझे बस थोड़ा सा इशारा करने पर सेकंड में पैसे भेज देती थी, लेकिन अब पूरा 1 घंटा हो गया है। क्या वह तलाक के बारे में गंभीर है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तब यूलिन पूछता है कि क्या बात है। फिर वह गुस्सा हो जाता है। तभी वह आदमी मशीन लेकर वहां आता है। तभी दूसरी लड़की पूछती है कि आप कैश देंगे या कार्ड। तब वह सोचता है कि अब सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। तब वह बहाना बनाता है कि मेरे अकाउंट में कुछ दिक्कत है, जिस वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए कि आखिरी रकम में मैं क्या दे सकता हूँ। तब वह आदमी कहता है कि आप 30 मिलियन दे सकते हैं। तब वह सोचता है कि मेरे पास इतने भी नहीं हैं। तब वह कहता है कि मैं अभी 10 मिलियन दे देता हूँ और बाकी के 50 कल ट्रांसफर कर दूंगा। तब वह आदमी कहता है कि लेकिन अगर ऐसी बात है तो याद रखना कि यह पैसे वापस नहीं होंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ से चले जाइए। तब यूलिन कहता है कि आपको नहीं पता कि यह यूमिन कंपनी का नया कर्मचारी है। फिर वह माफी मांगता है कि मैंने आपको गलत समझा। फिर वो कहता है कि तुम अभी पैसे भेज दो, मैं कल सब संभाल लूंगा। फिर उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है तो वो पेमेंट कर देता है। फिर ऑफिस में आकर देखता है कि सनी ने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो खुद बहुत ज्यादा कर रही है। फिर उसका मैनेजर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे विला की खबर पब्लिक हो गई है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। फिर वो कहता है कि जल्दी से ये खबर हटाओ, और फिर वो सोचता है कि जिन्यू ने जलन के कारण ऐसा किया होगा। फिर वो फैसला करता है कि वो अभी जाकर उसके पिता से बात करेगा। फिर वो सुके घर जाता है और फिर एक आदमी उसे अंदर ले जाता है। फिर जियू अपने पिता डेविड से कहती है कि मिस्टर गो आपसे मिलने आए हैं। फिर मियाँ वहां जियान को देखता है और सोचता है कि फू कंपनी का प्रेसिडेंट भी यही है, तो इसका मतलब है कि सुपरिवार के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। फिर जियान डेविड से कहता है कि तुम्हारे मेहमान आ गए हैं तो मैं अब घर जाता हूँ। तभी मियाँ आकर डेविड को नमस्ते करता है। फिर वह पूछता है कि शिन्यू कहाँ है। फिर वह उसे सारी बात बताता है कि शिन्यू मुझसे झगड़ा कर चुकी है और अब वह न तो मेरे मैसेज देख रही है और न ही मेरे कॉल का जवाब दे रही है। तब वह सोचता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ रही है। तब डेविड पूछता है कि लेकिन इसके पीछे कोई वजह तो होगी। तब वह कहता है कि हाँ, मैं अपनी नई कंपनी पब्लिक करने वाला हूँ, जिसके कारण मैं उसकी तैयारियों में व्यस्त हूँ, जिसके कारण सियू को लगा कि मैं उसे समय नहीं दे पा रहा हूँ। फिर वह पूछता है कि तुम्हें बिजनेस में कोई दिक्कत क्यों आ रही है। तब वह कहता है कि हाँ, फंडिंग में थोड़ी दिक्कत है और लोन नहीं मिल रहा है। तब डेविड कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं शिन्यू से भी बात करूंगा। तब वह खुश होता है कि उसकी लोन की समस्या हल हो गई है और अब डेविड के साथ वह काफी आगे तक जा सकता है। तब डेविड कहता है कि सीयू आधे घंटे में आ रही है। शिनू के आने के बाद उसे उसका लेवल पता चल जाएगा। तभी मियाँ कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ खाना खाकर चले जाना। फिर वह ठीक है कहकर बाहर चला जाता है और खुश होता है कि अब शीनू जल्दी ही माफी मांगते हुए वापस आ जाएगा। तभी वह जियान को बाहर मछलियों को दाना डालते हुए देखता है, तो वह व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उससे बात करने जाता है। फिर वह जियान को अपना परिचय देता है, लेकिन वह उससे हाथ नहीं मिलाता है। फिर वह कहता है कि मैंने आपकी ह्यूमन कंपनी के बारे में सुना है और यह भी सुना है कि इसके चिप जीनियस का पेटेंट जो लोश ने बनाया है वह बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए मैं उससे मिलना चाहूंगा। तब उसे लगता है कि उसकी यह चिप बहुत लोकप्रिय है। तब वह कहता है कि हाँ, मैं हमारी कंपनी के साथ कौन संचालन के लिए आपका स्वागत करता हूँ। तभी एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि मिस्सू आ गई है और खाना तैयार है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और मियाँ सोचता है कि अब शु को उसके साथ रहना होगा उसे दिखाने के लिए। फिर वह आगे बढ़ता है। जियान रुकता है और उसकी तारीफ करता है। तभी उसके माता पिता वहां आ जाते हैं।
फिर वे डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और जियान जाकर शिन्यू के पास बैठ जाता है। मिया को अजीब लगता है। फिर वह शिन्यू को मैसेज करता है कि जियान एक बारी व्यक्ति है, फिर वह इतने करीब क्यों बैठा है। लेकिन शिन्यू उसके मैसेज को अनसुना कर देती है और फिर अपनी माँ से बात करने लगती है। फिर वे चारों एक परिवार की तरह एक साथ आनंद लेते हैं और मिया को बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होता है। फिर उन सभी के जाने के बाद जब शिन्यू वहां अकेली बैठी होती है तो मिया उससे कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ भी समझाना चाहिए। फिर वह पूछती है कि आपको किस बात का स्पष्टीकरण चाहिए। तो वह कहता है कि आपने मुझे 68 मिलियन ट्रांसफर क्यों नहीं किए। आप जानते हैं कि मेरा अपमान हो सकता था। फिर वह कहती है कि घर मेरा था और इसे बेचने से जो पैसे आए वे भी मेरे थे। फिर वो कहता है कि लेकिन मेरी माँ और जेनी अभी एक होटल में रह रहे हैं और उन्हें एक घर चाहिए। तब वो कहती है कि हमारा तलाक हो चुका है और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तब उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है और सोचता है कि उसे शिन्यू को प्यार से मना लेना चाहिए। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं यूलिंग को कैद में रखने वाला हूँ और वो घर सिर्फ हमारा होगा, लेकिन तुम तलाक क्यों चाहते हो। तब वो कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मध्यस्थता तलाक भी कानूनी तलाक के बराबर है और हमारे बीच जो था वो खत्म हो गया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी आगे बढ़ जाओ। फिर वो वहां से चली जाती है और मियां चौंक जाता है। वहां से लौटते वक्त वो अपने वकील से पुष्टि करता है और उसका वकील उसे बताता है कि मध्यस्थता तलाक असल में तलाक के सर्टिफिकेट के बराबर है और इस वजह से कूलिंग पीरियड खत्म हो सकता है। फिर जियान बैठकर शियू के माता पिता के साथ बात कर रही होती है। तभी शु वहां आती है और उसके पापा से कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तब वह कहता है कि मुझे पता है मिया को कंपनी के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं इस बारे में बाद में सोचकर आपको बताऊंगा। तब वह कहती है कि यह बात नहीं है, बल्कि मैंने उसे तलाक दे दिया है। तब डेविड यह सुनकर चौंक जाता है और वह कहता है कि तुम अकेले कैसे फैसला ले सकती हो और तराजू उठाकर उसे मारने जाता है। तभी शियू की माँ हेलेन उन्हें रोकती है। तब वह कहता है कि तुमने उसे बहुत बिगाड़ा है। फिर वह उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहता है, लेकिन जियान वहां आकर घुटनों पर बैठ जाता है। तो डेविन उससे पूछता है कि तुम क्यों बैठे हो। मैंने शानियों को बताया। तो वह उसे पापा कहता है। तो डेविन चौंक जाता है और पूछता है कि तुमने मुझसे क्या कहा। तब वह उसे बताता है कि मैंने और शु ने शादी कर ली है। फिर वो कहता है कि तुम दोनों हॉल में जाकर घुटनों के बल बैठ जाओ। फिर वो चले जाते हैं। फिर जियान वहां जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और शु पहले अगरबत्ती जलाकर जियान के सामने बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें सजा दिलाने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता है पापा का गुस्सा कैसा होता है। फिर वो कहता है कि मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो जितने सख्त हैं अंदर से उतने ही नरम भी हैं। तब वो कहती है कि ये सच है, लेकिन अब तुम नॉर्मल बैठ सकते हो, हमें कोई नहीं देख रहा है। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। फिर वो सियू से पूछता है क्या अब तुम मुझे पसंद करती हो। तब वो कहती है कि मैं पिछले 10 सालों से सिर्फ मिया से प्यार करती थी, इसलिए मैं अचानक किसी और से प्यार नहीं कर सकती। फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। तब वो कहती है नहीं। तब वो कहता है कि तब तो अभी भी उम्मीद है। फिर वो कहता है कि मिस सु का आदेश है कि तुम लोग अभी जा सकते हो। तब सु खुशी से उठ जाती है और फिर जियान को जगाती है और कहती है कि मम्मी का आदेश पापा का आदेश है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। फिर वो चले जाते हैं। फिर हेलेन अपने पति से कहती है कि आप तो हमेशा से चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए, फिर अब गुस्सा क्यों हो रहे हो। हाँ। तब वो कहता है कि मुझे जियान पर भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शिनू के साथ फिर से कुछ गलत हो। अगले दिन मियां का फोन आता है कि आप बाकी के 50 मिलियन कब ट्रांसफर कर रहे हो। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे 1 हफ्ते का समय दो, क्योंकि अकाउंट में कुछ दिक्कत है। फिर वो कहता है कि लेकिन याद रखना कि अगर पेमेंट नहीं किया तो ये 10 मिलियन तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे।
फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही पेमेंट कर दूंगा और फिर वो सुनु से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। तो वो कहती है कि कल दादी का 22वां जन्मदिन है और अगर उन्हें पता चला कि मेरा बाहर बच्चा है तो वो मुझे परिवार से निकाल देंगी। फिर वो कहता है कि लेकिन कभी तो बताना ही पड़ेगा और इस बच्चे का बाप कौन है। फिर वो कहती है कि वो बड़े आदमी है और क्या मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर सकती हूँ लब। तो उसके असली पिता भी खुश होंगे। फिर वह सोचते हैं कि इस बच्चे की पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है, इसलिए यह उनके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। फिर वह नाम का उपयोग करने के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर उन्हें अपने मैनेजर का फोन आता है कि आखिरी चेतावनी आ गई है कि अगर पेटेंट जल्द ही नवीनीकृत नहीं हुआ तो हमारी कंपनी डूब जाएगी और आपको जल्द ही वो 10 मिलियन वापस करने होंगे। फिर वह कहते हैं कि क्या आपने लाओशान से संपर्क नहीं किया। फिर वह कहते हैं कि पिछली बार आपकी पत्नी ने उनसे हस्ताक्षर करवाए थे और उनके अलावा लाओशान को कोई नहीं जानता। तब मियाँ को एहसास होता है कि उनकी कंपनी के विकास के पीछे शिन्यू का कितना बड़ा हाथ था और उन्होंने कभी उसका महत्व नहीं समझा। ऊपर मीरा शु से पूछती है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है। तब वह कहती है कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो मीरा खुश होती है। फिर शु को फिर से मियाँ का फोन आता है लेकिन वह इसे अनदेखा कर देती है। तो रास्ते में जियान उसे फोन करता है और कहता है कि कल मेरी मम्मी का 7वां जन्मदिन है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तब वो हाँ कह देती है। तब शु को नीचे देखकर मियाँ अपनी सिगरेट फेंक देता है और फिर उसके पास आता है और कहता है कि बहुत हो गया बीवी, अब मेरे साथ घर चलो। तब वो उससे दूर हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तब मियाँ उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन शिन्यू मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा। तब वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और शिन्यू का फोन गिर जाता है। तब मियाँ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन शिन्यू उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा और फिर वो अंदर चली जाती है। तब मियाँ उसका फोन बेचकर चेक करने जाता है लेकिन तभी शियू फोन लेकर चला जाता है लेकिन उसे एक नंबर डियर हस्बैंड के नाम से सेव दिखता है। तो वो सोचता है कि शियू ने हमेशा मेरा नंबर हस्बैंड के तौर पर सेव किया था। अगले दिन सुबह जियान अपनी माँ से कहता है कि तुम्हें बस बीमार का नाटक करना है। वह मान जाती है और कहती है कि तुम बस अपनी बहू को मेरे पास ले आओ। तभी चिन्यू नीचे आती है और जियान से कहती है कि हमें जल्दी से तैयार होकर तुम्हारी माँ से मिलने चलना चाहिए। तब जियान की माँ अपनी बेटी हाना और उसके पति विलियम से बात कर रही होती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के साथ उससे मिलने आ रहा है। तब हाना चिढ़ जाती है कि उसकी शादी कब हुई और लड़की कौन है। वह कहती है कि लड़की अच्छे बैकग्राउंड से है और तुम्हें अपने भाई के लिए खुश होना चाहिए। फिर वह कहती है कि जियान चाहता है कि मैं बीमार का नाटक करूं, इसलिए तुम लोगों को भी मेरा साथ देना चाहिए। फिर वह कहती है कि इसका मतलब यह शादी नकली है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि यूलिन आई है। तो जियान की माँ लिंसू अपनी बेटी से कहती है कि यूलिन बहुत दिनों बाद लौटी है, इसलिए तुम जाकर उससे मिलो। फिर वह कहता है कि मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर दोनों हॉल में जाते हैं। वहाँ उनकी बेटी लिली यूलिन पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की, तुमने पहले ही मेरे 15 साल छीन लिए हैं। तब हाना पूछती है कि क्या हो रहा है। तो लिली कहती है कि देखो वह अपने बच्चे के साथ यहाँ वापस आ गई है। तब हाना यूलिन पर गुस्सा होती है कि तुम कितने बेशर्म हो, तुमने बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिया। फिर वह कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मियाँ का परिचय देते हुए कहती है कि यह मेरे पति है और हमने अमेरिका में जारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। फिर मियाँ उनसे मिलने जाते हैं और अपना कार्ड देते हैं। कंपनी का नाम पढ़ने के बाद विलियम कहता है कि यह वही कंपनी है जिसने चिप जीनियस बनाया है। तब उन्हें लगता है कि मियाँ बहुत अमीर पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए वे यूलिन से अच्छे से बात करना शुरू करते हैं। फिर विलियम मियाँ को अकेले में बात करने के लिए अंदर ले जाता है और लिली गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर वो कहती है कि लेकिन उनकी शादी कब हुई,
तब हाना कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ एक झूठी शादी है। तब यूलिन कहता है कि वो लड़की बहुत चालाक होगी जिसने अंकल को फंसाया। तब हाना कहती है कि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि दादी के सामने मियां और अपने बच्चे को अच्छे से मिलवाओ ताकि सबका ध्यान तुम पर जाए। फिर वो मियां के बारे में बात करती है। तब मियां पूछते हैं कि अब सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा ना। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, मेरी दादी कोई बड़ी पार्टी नहीं करती है, सिर्फ परिवार वाले ही उनके साथ होते हैं और सिर्फ मेरे चौथे अंकल आएंगे जो सबसे अमीर हैं। तब वो सोचते हैं कि मैं उनसे पिछली बार सीयू के घर पर मिला था, इसलिए आज मुझे उनसे बिजनेस की बात करनी है। तभी उन्हें पता चलता है कि जियान वहां आया हुआ है, इसलिए वो बाहर ही रुक जाते हैं। फिर जियान और चीनू साथ में लिंसू से मिलने जाते हैं। तब वो वहां बीमार होने का नाटक करने लगती है। फिर लिंसू अपने हाथ में केचप रखती है और ऐसा अभिनय करने लगती है जैसे वह छोड़ रहा है, लेकिन शु पहचान जाता है कि ये केचप है। तब जियान कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी नकली एक्टिंग साफ दिख रही है। तब वो कहती है कि तुमने ही मुझे ये सब करने को कहा था। फिर वो शान्यू को अपने पास बैठाती है और प्यार से उसे कहती है कि ये सब इग्नोर करो, लेकिन हाँ, मैं सच में चाहती थी कि जियान शादी कर ले। तब शु पूछती है कि लेकिन तुम ठीक तो हो? तब वो कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, बस दिल में थोड़ा सा दर्द है और तुम दोनों को साथ देखकर वो भी चला जाएगा। तब शानी मुस्कुराता है और कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखना, लेकिन फिर बाद में वो जियान पर गुस्सा होकर चली जाती है तो वो उसके पीछे जाता है। तभी यूलिन उसे रोक लेता है। तभी वो मियां को उसके साथ देखता है तो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद जियान उसे पहचान ले, लेकिन उस दिन उसने शायू से बात नहीं की थी तो शायद जियान को उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो दोबारा शायू से शादी कर लेता है तो उसे क्या समझाएगा? तब यूलिन कहता है कि वो मेरा पति है और मेरे बच्चे का पिता भी। तभी जियान कहता है कि यह अच्छी बात है कि तुम मियां के साथ हो। तब वह पूछती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? तब वह कहता है कि हाँ, हम मिले थे और शायद हम उसकी नई कंपनी के साथ कोई डील साइन करेंगे। तब वह उनसे कहता है कि तुम दोनों खुश रहो, अभी मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। फिर वह वहां से चला जाता है। तो यूलिन मियां से कहता है कि अगर तुम चौथे अंकल को जानते हो तो उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि अगर वह तुम्हारे साथ कौन ऑपरेशन कर देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। तभी मियां वहां सीयू को देखता है। फिर वह यूलिन से पूछता है कि क्या सुपरिवार को भी आमंत्रित किया गया है? तब वह कहती है कि मैंने लिस्ट देखी और उसमें सुपरिवार का नाम नहीं था, इसलिए तुम चिंता मत करो। तब वह सोचता है कि शायद मैंने किसी और को देख लिया होगा। तब जियान शिन्यू के पास जाता है। वह गुस्से में मुंह मोड़ लेती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तब वह कहता है कि मुझे बस डर था कि तुम अपने पूर्व पति के पास वापस चली जाओगी। तब वह कहती है कि तब भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वह कहता है कि अगर मैंने तुमसे झूठ बोला तो तुम मुझे मार सकते हो। तब शु सचमुच उसे मार देता है। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा भी नहीं था। तब वह कहती है कि तुम ऐसा करते हो और मैं अभी भी गुस्से में हूँ। तभी मेहमान पार्टी के अंदर आ जाते हैं। तब सिनू और जियान भी अंदर चले जाते हैं। तब कई लोग उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन वह आकर किनारे बैठ जाती है। तब मियां उसे देख लेता है और कहता है कि शान्यू भी यहाँ आई है। तब यूलिन यह देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह कहती है कि वह जरूर आपके पीछे पीछे यहाँ आई होगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर वह कुछ गलत सोचकर समस्या पैदा करती है तो मेरे चाचा भी गुस्सा हो जाएंगे और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तब वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, वह कोई समस्या पैदा नहीं करेगी। फिर वह शान्यू को अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई। तब शु कहता है कि तुम अपने बारे में ज्यादा नहीं जानती। तब वह कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए नहीं आई तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? तब वह कहती है कि मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों समझाऊँ?
तब वह कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे जानने का हक है। तब शिव कहती है कि शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है और मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी हूँ, इसलिए तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। तब वह कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम यूलिन से जलती हो, लेकिन मैं भगवान को वचन देता हूँ कि मैं सिर्फ उसकी मदद करने आया हूँ और मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, और इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी अब और दिखावा न करो। तब वह कहती है कि तुम बहुत स्वार्थी व्यक्ति हो जो सोचता है कि उसके आसपास सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तब उसे यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगने लगता है। तभी यूलिन वहां आकर उसे सांत्वना देता है और शान्यू से कहता है कि तुम्हें मियाँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वह तुमसे बहुत प्यार करता है और सच में मेरी मदद करने आया है। मैं तो बस ये परख रही थी कि तुम यूलिन का कितना ख्याल रखती हो। और हाँ, मुझे तुमसे जलन नहीं हो रही है, बल्कि मैं तो खुश हूँ और चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है। तो तुम खुश रहो और मुझे भी अपनी शादी का निमंत्रण भेज दो। फिर वो उन दोनों के बीच से निकलकर वहां से चली जाती है। फिर यूलिन पूछती है कि क्या तुम्हारा तलाक हो गया? तब वो कहता है नहीं, ये बस मध्यस्थता से तलाक हुआ था। फिर वो सोचती है कि जो भी हो, अगर सु खुद तलाक लेना चाहती है तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है कि अब मुझे मालकिन का खिताब नहीं मिलेगा और मैं मिस जी बन सकती हूँ। फिर वो मीठा बनने का नाटक करती है और मियाँ से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फिर से शिनू से शादी कर लूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता और उसे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर बाद में सु पार्टी के लिए अपनी ड्रेस बदलती है और वो उसकी जिप नहीं लगा पाती है। तभी जियान आता है और पूछता है कि उसे मेरी मदद चाहिए। तब वो गुस्से से कहती है आकर मदद करो। फिर वो जिप लगाता है और उसे वापस गले लगा लेता है। तब शीनू कहती है कि मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हर सजावट के लिए तैयार हूँ। तब वह कहता है कि क्या तुम हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए तैयार हो? तब वह कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मियाँ देखे कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। फिर दोनों पार्टी के लिए आते हैं। तभी नीचे हाना यूलिन के बच्चे को पकड़े हुए वहां चल रही होती है और सबका ध्यान बच्चे पर जाता है। तब यूलिन मियाँ से कहता है कि सॉरी, लेकिन मम्मी ये सब इसलिए कर रही है ताकि हमारे बच्चे को चाचा की पत्नी से ज्यादा अटेंशन मिले। तब वह कहता है कि ठीक है, चीजें जैसी चल रही है चलने दो। तब वह कहती है कि इन सब के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तो वह सोचता है कि काश सिनू भी तुम्हारी तरह समझदार होती। तब वह कहता है कि नहीं, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी वहां जियान और शान्यू की एंट्री होती है तो सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है और फिर वह दोनों भी देखने जाते हैं। तो श्रियू को देखते ही चौंक जाते हैं कि शिनू जियान के साथ क्या कर रही है। तो ये सुनते ही मियाँ के दिल में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि शिनू ऐसे किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर वो उससे बात करने जाने लगता है तो यूलिन उसे रोकती है और कहती है कि अभी ऐसा मत करो, क्योंकि अगर पार्टी में कोई प्रॉब्लम हुई तो जियान अंकल से हमारा बिजनेस रिलेशन खराब हो सकता है। फिर वो रुक जाता है क्योंकि वो अपना बिजनेस खराब नहीं करना चाहता था। फिर हाना जाकर उन दोनों से मिलती है और फिर शु की तारीफ करते हुए कहती है कि मेरे भाई ने तुम्हारे लिए इतनी जल्दी में शादी कर ली। तब जियान कहता है कि हाँ, हमारी शादी खबर है, लेकिन इस बच्चे ने सारी लाइमलाइट ले ली है। तब वो कहती है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ यूलिन का बच्चा है और ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। फिर वो दोनों को बुलाती है कि आओ और अपने अंकल और आंटी को नमस्ते कहो। फिर वो दोनों आगे आते हैं तो हाना कहती है कि ये यूलिन का पति है और मियाँ की तरफ इशारा करती है। तब मियाँ कहता है कि हम लिस्ट में हैं और कुछ ही दिनों में सब हो जाएगा। तब जियान जानबूझकर कहता है कि मुझे मियाँ बहुत पसंद है। वह एक पहाड़ी गांव का गरीब आदमी है। लंका आज बहुत आगे बढ़ गया है। तब हाना को पता चलता है कि मियाँ किसी अमीर परिवार से नहीं है, इसलिए वह बच्चा उसे वापस दे देती है। तब वह रोने लगता है। तब यूलिन उससे अपना बच्चा ले लेती है। तब जियान पूछता है कि इस बच्चे का नाम क्या है? तो वह कहती है कि अभी तक इसका नाम नहीं रखा गया है।
तब वह पूछता है कि उसका उपनाम क्या होगा। फुयागो। तब वह कहती है कि मियाँ उसके पिता है, इसलिए उपनाम गो होगा। तब वह सुयू से बच्चे का नाम रखने को कहता है, तो वह समझ जाती है कि जियान यह सब जानबूझकर कर रहा है। तब वह कहती है कि तब तो हमें इसका नाम गुनहो रखना चाहिए। फिर वह मियाँ से कहती है कि वह इसे अपने बच्चे की तरह पालें। तब सब कहने लगते हैं कि शिनू ने ऐसा क्यों कहा। तब यूलिन सोचता है कि अगर शिनू साबित कर दे कि बच्चा मियाँ का नहीं है तो वे मुझे घर से निकाल देंगे, तो आपने जो कहा उसका क्या मतलब है। तब वह कहती है कि मेरा मतलब था कि वे दोनों एक अमीर परिवार से नहीं ऐज, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे का इलाज ऐसे करूंगी जैसे कि यह मेरा भतीजा हो। तब सब कहते हैं कि हाँ, यूलिन फू परिवार की जैविक बेटी नहीं है और वह यहाँ सिर्फ 15 सालों से है। तब हाना मियाँ और यूलिन को चुप देखकर सोचने लगती है कि हालांकि ये दोनों इतनी बातें करते हैं लेकिन अभी तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। फिर वह गुस्से में वहां से चली जाती है और मियाँ सोचता है कि क्या सच में शिनू को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब यूलिन अपने चाचा जियान से कहती है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। फिर दोनों एक तरफ चले जाते हैं। तब मियाँ शिनू से कहती है कि तुम्हें मुझे समझाना होगा कि क्या हो रहा है। तब वह कहती है कि जब सब कुछ तुम्हारे सामने है तो स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है। तब वह कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम जियान के करीब आईन और मुझे जलाने के लिए उसकी पत्नी होने का नाटक कर रही हो। फिर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सोचो, अगर जियान को पता चल गया कि हमारा कुछ समय पहले तलाक हो गया है और ये तुम्हारी दूसरी शादी है तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा। फिर वो कहती है कि कोशिश करो, अगर तुम उसे सच बताना चाहती हो तो सबके सामने बताओ। लेकिन वो जानता है कि मियाँ अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो कहता है कि देखो मैं उसे सच में सब बता दूंगा। फिर वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ यूलिन जियान को शिनू के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही होती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है। फिर वो उस पर गुस्सा होता है कि क्या तुम फू परिवार से बाहर निकलना चाहती हो। फिर वो सोचती है कि अगर उसे फू परिवार से बाहर निकाल दिया गया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। फिर वो उससे माफी मांगती है। फिर जियान कहता है कि घुटनों के बल बैठ जाओ और माफी मांगो। फिर वो डर के मारे बैठ जाती है। तभी मियान और सियू भी वहां आ जाते हैं। मियाँ कहता है कि तुम बहुत अमीर हो फिर भी यूलिन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। फिर यूलिन कहती है कि मैं ही हूँ जिसने अंकल को नाराज किया था। फिर जियान उससे कहता है कि अगर तुमने कोई समस्या है तो आपको भी उसके साथ बैठना चाहिए और शू के बारे में बकवास बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। फिर वह कहता है कि अगर शूयू यही चाहती है तो मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगा, और वह सोचता है कि शिनू उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन वह हाँ कह देती है। तब मियाँ निराश हो जाता है और घुटनों पर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो। तब उसे उन दोनों के खुशी के पल याद आते हैं। तब वह सोचती है कि वह सब झूठ था क्योंकि मियाँ हमेशा केवल यूलिन के बारे में ही सोचता था। फिर वह वहां से चली जाती है। तब जियान उन्हें बताता है कि मुझे पता है कि आपका और शान्यू का तलाक हो गया है। तब यूलिन चौंक जाता है कि आपको सब पता था। तब वह कहता है कि मैं इस दिन का 10 साल से इंतजार कर रहा था और इस मियाँ को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि सियू ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर, अपना घर, और उसे यह भी नहीं पता कि लॉश कोई और नहीं बल्कि सियू है और उसने चिप जीनियस का पेटेंट ले लिया है। फिर उसे बहुत पछतावा होता है। फिर जियान और शू वहां से चले जाते हैं। फिर वह कहती है कि अब मैं बीती बातों को पीछे छोड़ चुकी हूँ और हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। तभी जियान उसका हाथ चूमता है और बहुत खुश हो जाता है। इससे जियान और शू को मौका मिल जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।